हाथ पे माखन रखा, जैसे खाने की तैयारी की कि माखन लेके हाथ धर लियो और मन में है गए राजी। जैसे ही माखन हाथ पे रखा है और मन बनाया है माखन खाने का कि माखन लेके हाथ धर लियो मन में है गए राजी। और जैसे ही माखन मुख में डालो और वैसे ही घंटी बाजी, पकड़े गोविंद में जाओ, पकड़े गोविंद में कन्हैया, पकड़ो शाम को गोविंद में कन्हैया, पकड़ो शाम को सखी, पकड़ो शाम को, शाम को सखी, पकड़ो शाम को, पकड़ो शाम को सखी भी, पकड़ो शाम को, के दिन काल सर जुड़निया, पकड़ो शाम को, काल सर जुड़निया, पकड़ो शाम को। बजने लग गई जोर जोर से, और घंटी बजी तो गोपियों ने आके तुरंत कन्या को पकड़ लिया। और जब कन्या को पकड़ा तो कन्या गुस्सा में हो गए। गोपियों ने कन्या को कस के पकड़ लिया, कन्या आज तो हमने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया और आज माता यशोदा के यहाँ पे रंगे हाथ लेकर के जाएगा। कन्या गोपियों से कह रही, गोपी एक बार मेरी बात तो मान, मेरी बात तो सुन। मैं गोपी बोली मैं कभी ना छोड़ूंगी। बोलेगा सोचे मैं कह रही है घंटी से बोलूंगा, या घंटी से है कि मैं 2 मिनट बात कर लूं। कन्या घंटी से क्या बोल रहे हैं, क्यों रे घंटी बात न माने तूने किस लेना, घंटी बात न माने तूने किस लेना, चोरी घंटी बात न माने तूने किस लेना, घंटी बात न माने तूने किस लेना। घंटी क्या बोल रही है कन्या से, घंटी बोल क्या रही है कन्या से, ध्यान देने की बात है। बोली घंटी सुनो श्याम, बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोग लगेना, बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोग लगेना। मैं तो मर्यादा निभानिया, पकड़ो श्याम को, तो मर्यादा और आपके प्रिय भक्तों ने माखन खाया तो मैं नहीं बजी, लेकिन जब आपने माखन खाया उसका कारण है, जब जगत का आदिश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक और साक्षात श्री कृष्ण भोग लगाए और घंटी ना बजे, ऐसा हो सकता है क्या?
जब साक्षात जगदीश्वर प्रभु जगत का अधीश्वर भोग लगाए तो मुझे तो स्वतः ही बजना पड़ेगा। इसलिए प्रभु मैं बजी और एक दिन निकाल सब जुलरिया पकड़ो शाम को, 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 सखी पकड़ो शाम को, पकड़ो शाम को, सखी पकड़ो शाम को, पालन सब जुलरिया पकड़ो शाम को, जुलगाल बनी जुलरिया पकड़ो शाम को, गोपिन में सावरिया पकड़ो शाम को, जुलरिया पकड़ो शाम को, गोपिन में कन्हैया पकड़ो शाम को, गोपिन में कन्हैया पकड़ो शाम को, हरि पकड़ो शाम को, बोले बाल कृष्ण लाल की घंटी बोल पड़ी प्रभु जब जगत का अधीश्वर भोग लगाए मुझे तो स्वतः ही बजना पड़ेगा, मेरा तो काम ही बजने का है। आज रंभा नाम की गोपी ने कन्हैया को हाथ पकड़ के और छड़ी हाथ में लेकर के और माता यशोदा के महल की तरफ चल दी। तुम बूटी बूटी लेवे तो न लगी तुम। गोपी बोली मैया भयो कहा, अब वो तुम्हें स्वीकार नहीं कि मैं तुम्हारी लाला रंगे हाथ पकड़ के लाई, कल मेरो लाला हो तो मैं बताऊं। देखिए कौन है जी। गोपी ने जैसे नीचे देखो महाराज तो बात तो देवर को हाथ पकड़ से आ रहे हैं, देखो गोपियों की आवाज सुन के। और जब कोई चोर चोरी करके छूट जाए, भाग जाए, बच जाएगा तो वो सीना तानी करता है। अब महाराज आ रहे हैं मल्ल की तरह, आंखों को मीड़ करके, आंखों में काजल लगा हुआ है और दोनों हथेलियों से मिलते हुए बाहर निकल के आए यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसी कन्या को देखा, देख गोपी मेरो लाला तो अभी सोए के जगह तो कह रही है सोए सोए तेरा माखन चुरा के खाए। अब तो गोपी को शर्मिंदा है ना पड़ा। गोपी बोली मैया हम सच्ची बता रहे हैं, तुम्हारे लाला ने माखन चुराए और तुम हमारी बात मानो। मैं मान ही ना सकूं, इतने में सभी गोपी हत्ती कह गई और माता को कहना दे लगी कि मैया तेरे लाला ने माखन खाया। बंधु ये गोपी कन्या को द्वेष भाव से ताना नहीं देती। ये गोपियों का एक भाव है कन्या का दर्शन करना। कन्या उनके लिए मटकी की सजा के रखती है माखन की, कन्हैया आएंगे हमारे माखन को चुराएंगे और हम कहना देवे कन्हैया के घर जाएंगे और कन्हैया को दर्शन हमको होगा। प्रेम से बोलो कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उड़ाना तो एक बहाना है। गोपियां कहती हैं कि जिस दिन हम कृष्ण को नहीं देखें हमारा मन नहीं लगता। इनके चरणों में हम अपने मन को लगाने के लिए ये तमन्ना है, ये उड़ाना, ये एक बहाना है हमारा। हम तो केवल कृष्ण का दीदार करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। यह बात सबको बता रखी है, ये शाम चिरागों से जला रखी है। न जाने किस गली से आ जाओ तुम, हमने हर गली फूलों से सजा रखी। कृष्ण एक बार तेरा दीदार हो जाए, तेरा दर्शन हो जाए, बस गोपियां यही चाहती हैं। मेरे प्रभु ने सुंदर माखन चोरी दिला। तो दाऊ जी महाराज भांग खाते हैं उसी जगह जमुना जी के किनारे बगीचे में। आज कन्हैया गए और जमुना जी पे कन्हैया ने देखा, अरे वाह क्या बात है, ब्रज की रज। कन्हैया ने ब्रज की रज उठाकर के मुखमंडल में एक इतना मोटा गोला डाल दिया और कन्हैया उसे चूसने लगी। ये सब ब्रजवासी देख रहे थे। और ब्रजवासी चोरी कन्हैया ने माटी को गोला इतना बड़ा अपने मुंह में कैसे डाल दिया। अरे तू तो माटी खावे, हम कन्हैया तेरे संग नहीं रही है।
और आज हम तेरी शिकायत माता यशोदा से करेंगे। कन्हैया बोल नहीं सकते मुख से, हम करके रोक रहे हैं ब्रजवासी, रुक जाओ, मेरी बात मैया के मत की हो। ब्रजवासी ना माने और मैया के पास चले गए। मैया से बोल रहे हैं, मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने हमारे सामने मिट्टी खाई, और छोटी मोटी मिट्टी खाई हो, इतना बड़ा हो, मिट्टी को बोला आया है अपने मुखमंडल में डाल दियो। और कन्हैया पीछे खड़े चुपचाप। मैया आई अंदर से, चौरे लाला तेने मिट्टी खाई, ये ग्वाल बाल कहा बोल रहे हैं। कन्हैया करे मैंने मिट्टी नहीं खाई। सॉरी ग्वाल वालों झूठ बोलो तुम। मैया हम 1% झूठ ना बोल रहे। कन्हैया के मुंह खुला के देख लो, मेरे माटी खाई। लाला अपने मुंह खोल। कन्हैया बोलते ग्वाल वालों मान जाओ, काय को मेरा मुख खुलवा रहे हो। मैया समझा लो। कन्हैया मुख नहीं खोलते। यशोदा मैया बोली छोरे लाला तेरी मुंह में है का हो, तू मुंह चोना खोल लो। कहीं ये ग्वालवाल झूठी शिकायत तो ना लेके आई। ग्वालवाल बोले मैया हम झूठी शिकायत नहीं कर रहे लाला की, हमें कोई शौक नहीं लाला के जवाबे को, लेकिन जाने जी गलत काम करो अपने जीवन में। तुम दाऊजी महाराज से पूछ लो। महाराज दाऊजी महाराज आंख में टेक गए। अरे लाला के सामने मेरी मैं कैसे कह दूंगा कि लाला ने माटी खाई है। अब तो दाऊजी आंख में टेक के देखे ग्वाल वाला नाम। चौरे दाऊ तेरे भैया ने छोटे कन्हैया ने माटी खाई। दाऊजी ने जब कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया दाऊजी की तरफ देखने जब तो मना कर दिया। जैसे ही कन्हैया ने नजरें नीचे करी, दाऊजी बोल रहे तेरी सौवंदे मैया इतना बड़ा मट्टी को बोला कन्हैया ने मेरे सामने खाया। फ्रेंड से बोलो। कन्हैया कह रहे दाऊजी समझ लेना, मैं भी बता दूंगा, तुम भी इतना बड़ा भंका बोला करते हो अगर मेरी शिकायत की तो। लेकिन दाऊजी ने इतने में तो महाराज जी का बोला कर। मैया ने छड़ी लेके जैसी कन्हैया को मारने को करो, कन्हैया से बोली चल अपना मुखमंडल खोल के दिखा। सब ग्वाल बाल चले गए। अब तो कन्हैया की पिटवे की बारी आई है। महाराज जैसे कन्हैया ने अपना मुखमंडल खोलो, महाराज पूरा ब्रह्मांड दिखने लगे कन्हैया के मुख में। अब मिट्टी विट्टी तो कहीं पे दिखे नहीं। मैया को बड़े बड़े सुंदर सुंदर दृश्य और चित्र दिखने लगे। मैया बोली छोरे लाला जी तेरे मुंह में कहा बत्ती सी कर रही है जी, बड़े बड़े देश विदेश के तेरे मुख में जी विचार, ये लीला क्या है लाला, ये समझ में तो कुछ ना आ रहा। मैया ने जब गौर से देखो महाराज 7 दीप 9 खंड 7 वर्ष, उसमें एक भारतवर्ष और उसमें भी उत्तर प्रदेश और उसमें भी मथुरा नगरी, और मथुरा नगरी में गोकुल, और गोकुल में बाबा नंद का पिस्ताची चौक वाला महल, और उसमें माता यशोदा छड़ी लेके कन्हैया को कान पकड़ के और मुखमंडल खुलवा रही है। ये सारा दृश्य कन्हैया के मुख में दिख गया। अब तो मैया बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। इतना कलेजा गाने पाए माताओं में, थोड़ी सी देर में भयभीत हो जाती है। प्रेम से बोलो। कलेजा तो केवल भाई लोगों में ही होता है, माताओं में तो कलेजा होता ही नहीं, क्योंकि छोटा दिल रहता है इनका। गिदड़ वाली दौड़ती जो होती है थोड़ी सी देर में डर जाती है, पिघल जाती है। प्रेम से बोलो। तो मैया जमीन पे गिर पड़ी। तो मैया गिर गई, मैया के छीटा मारे जल के मैया को उठाया। मैया पूछ रही है लाला जी तेरे मुख में इतना बड़ा बड़ा कहा दिख रहा, मेरी तो बच्ची समझ में ही ना आ रहा। मैया तू नहीं समझेगी। कन्या ने मैया को शांत करो। लाला मैं तोते बहुत गुस्सा हूँ, तू ऐसे ऐसे कामन ने कर लगो, तेरी शिकायत आ में बता। तू माखन चुरातो और माखन चुरा चुरा के खातो, मिट्टी चुरा के खाए। बंधु देखो कितना सुंदर भाव है। माता यशोदा कन्हैया को छड़ी लेके डांटती है, कान पकड़ के। अखिल ब्रह्मांड का अधिपति, अखिल ब्रह्मांड नायक, साक्षात जगत का जगदीश्वर, उसको माता यशोदा छड़ी से डराती है और वो डरता है। आज कन्हैया मैंने शरारत करी मेरे मन को नाय भाई,
आज कन्हैया माता यशोदा को तरह तरह से मना रही मैया। जब तू मुझसे रूठ जाएगी, तू गुस्सा हो जाएगी, तो मोई माखन कौन खवावेगा, दूध कौन खवावेगा। मैया थोड़ी सी देर में पिघल गई, कन्हैया को गोद में भर लिया, उसका में भर के लड़ावे लगी और महाराज सुंदर माखन खवावे लगी। कन्हैया बोली नहीं मैया, वो तो ताजा माखन चाहिए। मैया बोली लाला जा माखन खा ले, ताजा माखन अभी बन रहा है। मैया माखन चला रही, कन्हैया गोद में लेटी हुई। इधर माता ने माँ के घर एक सुरभि गाय है जिसका दूध केवल कन्हैया पीते हैं और वो दूध बड़ा अनमोल है। माता ने मटकी में भर के उस दूध को चूल्हे पे रखा और कन्हैया को लाड़ लड़ाने लगी गोदी में लेकर के। जैसे ही माँ ने देखा कि दूध निकलता जा रहा है, तो माँ ने जैसे देखा कि दूध निकला जा रहा है तो कन्हैया को जमीन पर पटका और तुरंत दूध के पास पहुंची और दूध को चूल्हे से नीचे उतारा। कन्हैया रूठ गए, अरे मैया तुझे दूध प्रिय है, दूध प्रिय नहीं है। महाराज कृष्ण ने जाकर के मैया की वो माखन वाली जो पुरानी वर्षों की मटकी थी सासू माँ की, वो फोड़ डाली, इतना बड़ा पत्थर लेकर। और तो माँ ने देखा अरे मेरी भी मटकी इसने फोड़ दी। मैया को गुस्सा आ गई और छड़ी लेके पूरे आंगन में दौड़ी कन्हैया के पीछे पीछे और मारने के लिए। और कन्हैया को जोर से छड़ी मारती है मैया ने, पकड़ करके कन्हैया को एक रस्सी से बांध दिया। और रस्सी से जब बांधने लगी बंधु, तो जैसे ही रस्सी से बांधने लगी, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, कन्हैया बंध नहीं पाते, क्योंकि इस जगत में कन्हैया को कोई अपने बंधन में बांध सकता है क्या? कन्हैया को कोई बांधने वाला है? कन्हैया की मायावी शक्तियों ने रस्सी को छोटा कर दिया। मैया परेशान होने लगी, कन्हैया को देखा कि माँ परेशान है, तो कन्हैया बंध गई और माँ ने ओखल से कन्हैया को बांध दिया और माँ अपने गृह कार्य में लग गई। मेरे कन्हैया ओखल को खींचते 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 बाहर की ओर आ गए और जैसे ही दरवाजों पे आए तो मेरे कन्हैया दरवाजे से बाहर निकलने लगे। वो ओखल वृक्षों के बीच में होके अट गया। मेरे कन्हैया आगे बढ़ नहीं पाए और वापस लौट करके आए। वहाँ पे दरबार के द्वार के सामने 2 वृक्ष खड़े हुए हैं जो यमुना अर्जुन के वृक्ष हैं। जैसे उन वृक्षों से मेरे कन्हैया का स्पर्श हुआ तो वो वृक्ष धड़ाम से टूट करके पृथ्वी पर गिर गए और उनमें से 2 सुंदर देव रूप धारण व्यक्ति पुरुष प्रकट हो गए और कन्हैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कन्हैया ने पूछा भाई तुम कौन हो? उन्होंने बताया हम नारद जी के श्राप के कारण हमने उनका सम्मान नहीं किया था, हमें जड़ बनना पड़ा, वृक्ष बनना पड़ा। लेकिन उन्होंने हमसे बाद में कहा था कि कन्हैया का स्पर्श आपसे होगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी। आज कन्हैया आपने हम पे जो अकारण करुणा की, जो आपने हमें कृतार्थ किया, उसके हम आभारी हैं। कन्हैया ने कहा भाई आप अपने लोक को जाइए। जैसे ही ब्रजवासियों ने वृक्षों को गिरने की आवाज सुनी तो दौड़ करके आए और मैया को जोर जोर से डांटने लगे। मैया अभी कन्हैया को कुछ हो जाता तो आज मैया ने कन्हैया को गोद में उठाया और अंक में भर के लाड़ लड़ाने लगी, सुंदर प्यार करने लगी मेरा छोटो सो कन्हैया। और मैया आज कन्हैया को काजल लगाती हैं और सुंदर चोटी करती हैं। बंधुओं, माँ आज कन्हैया को इतना प्यार कर रही है गोद में बैठ करके। कन्हैया बोले मैया आप तो मुझको इतना प्यार कर रहे हैं, मुझको मालूम ना हो। यशोदा बोली बात मत बनावे, तेरे पेट में ढरी बारों में मालूम है तो कितना बातों नहीं बोले। मैया हम चाहे कि तुम हमारा ब्याह करवा दो। अरे लाला ऐसी बात में तू सीख के कहते आवेगा। बोले मैया जब ग्वाल गौ चरावे जाने तो अकेले बोर रह जाते होंगे, तो हमने जब ये मन में विचार करो कि हम जब बड़े हो जाएंगे, गौ चरावे जाएंगे, तो हम अकेले अकेले कहाँ पे घूमेंगे? तो हमारा ब्याह करा देगी तो हम अपनी बहू से बकराले करेंगे। प्रेम से बोलो। देखो युगल बंदी का दर्शन ही अलग होता है।
और कन्हैया माँ से आग्रह कर रहे हैं कि मैया तू हमारा विवाह करा देगी, हमको बहू ला देगी तो हम अपनी बहू ऐसे संग लेके जा करेंगे। यशोदा मैया बोली जी कहू और बहू की बात कर लो देखे लेकिन समझ में कछु बैठो नहीं। यशोदा मैया बोली लाला कोई कैसी बहू चाहिए, मैं बताता सही, गोरी चाहिए कि कारी चाहिए, क्या पीली चाहिए या भूरी चाहिए। अब कोई चंचल व्यक्ति बैठा होता, ब्रजवासी उठता तो कह देता मुझे तो चारों तरफ की चाहिए। कन्या बोले कि मैया हम चारों में तो कोई सी ना चाहिए, वो तो ऐसी बहू चाहिए कि जब मैं गौ चरावे जाऊं और बाय में अपनी कुर्ता की जेब में बगलबंदी की जेब में धर के ले जाऊं। प्रेम से बोलो। मैया बोली अरे लाला तू गुड़िया की बात कर रहा, तू बहू की बात ना कर रहा। मैया ने कपड़ा की गुड़िया बना के लाला को दे दी। कन्या करे, कन्या थोड़ी बहुत देर खेले और गुड़िया तोड़ के फेंक दी। मैया आज ही बहू तो टूट गई, अब वो बढ़िया सी बहू है। कन्या तू बहुत शरारती हो गए। आज कन्या माता से ऐसी ऐसी पीड़ाएं करते हैं, सुंदर सुंदर भाव बंधु ब्रजवासियों से प्रेम करने के लिए मेरी कन्या ऐसी धरा धाम पे आई। आज मेरी कन्या गोकुल की नगरियों में भ्रमण करने के लिए गए। आज एक गोपी ने अपने घर में सुंदर भगवान की पूजा रखी और कन्हैया उस गोपी के घर पे पहुंच गई। और गोपी के घर के सामने जैसे मेरी कन्हैया पहुंचे, गोपी के बोले चौरी भाभी तेरे घर में इतनी अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है पकवानन की, आज है का है। अंदर से गोपी की आवाज आई कन्हैया तुम बाहर ही रहियो, तुम अभी नहा के ना आए और अंदर प्रवेश मत करियो, यहाँ पे जय जय की पूजा चल रही है। कन्हैया बोले हम तो बड़ा कोई जय जय का जो बाकी पूजा चल रही है, भाभी मोई तनिक बता तो सही कि जय जय है कौन है। गोपी बोली कि सत्यनारायण भगवान है और हम हर पूर्णमासी को उनका व्रत करके उनकी पूजा करते हैं। कन्या बोले थोड़ा सा प्रसाद हमें दे दो सत्यनारायण भगवान को। गोपी बोली अभी तो पूजा ही प्रारंभ ना भाई, पंडित जी ना आए और तुम प्रसाद मांग रहे हो, चलो चलो हटो। और तुम नहाए धोए के ना आए, देखियो कैसा तुम्हारा स्वरूप है और भगवान के दरबार में घुसे आ रहे हो। भगवान कहे अच्छा या तो मतलब कि हम सत्यनारायण से छोटे, सत्यनारायण हम क्यों बड़ो है, बड़ो द्वेष करो हमसे। गोपी बोली अब तुम बाहर निकल जाओ, सीधी तरह से नहीं कान पकड़ के यशोदा मैया से शिकायत कर दूंगी। कन्हैया बोले तुमने बहुत शिकायत करी है, आज हम तुम्हें शिकायत कर और सिखाऊंगी। मेरी कन्हैया बाहर गई महाराज, जहाँ पे सत्यनारायण भगवान की चौकी सजी हुई है, बाहर से दो पिल्ला पकड़ के लेके आए और सत्यनारायण की चौकी पे जहाँ पे सत्यनारायण भगवान को विराजमान करना था वहां पे बिठा दिया और बाहर दरवाजे से निकल करके बोले भाभी ओ गोपी देखियो तेरे सत्यनारायण भगवान पूजा से पहले प्रकट है गए, दर्शन तो कर ले। प्रेम से बोले और जैसे ही गोपी ने आके देखो लाला तू बड़ा शरारती है वो है, और गोपी बाहर मांग पिल्लन को भगावे और कन्हैया के पीछे छड़ी लेके आए। और सभी गोपी आज कन्हैया के घर यशोदा मैया से शिकायत करवे गई है कि मैया देख हम बहुत ना आए, कन्हैया की शिकायत करवे तो नाम माने आज जाने हमारी पूजा भंग कर दी। सारा वृतांत तो यशोदा मैया को बताया कि मैया ऐसे ऐसे हमारी चौकी पे कन्हैया ने दो बाहर से पिल्ला ला के धर दिए और हमारी पूजा भंग करवा दी। एक गोपी बोली मैया कहा बताऊं, कन्हैया तो इतना शरारती है कि एक दिन मैंने जाए माखन ना खवायो तो जी रूठ हो और जी ऐसा रूठ हो कि मैं और मेरे स्वामी रात्रि को सहन कर रहे तो जाने आके कहा करो मैया कि मेरी चोटी मेरे स्वामी की दाढ़ी पे बांध दी। और रात के समय जब मेरे स्वामी जी को लघु शंका लगी तो जैसे ही लघु शंका करने को जब मेरे स्वामी जगे और जैसे ही बिस्तर पे खड़े हुए, जैसे ही चलने लगे तो उनकी दाढ़ी उखड़ के मेरी चोटी में लटक गई। यशोदा बोली चौड़ी लाला ऐसो ऐसो काम कर भी लग गए, तू तो बहुत बड़ा कारीगर है वो, कलाकार है वो, तू जादूगर तो नहीं तू। प्रेम से बोलो ये तो कन्हैया का भाव है। आज से विनोद रूपी लीलाएं ब्रजमंडल में गोपी ग्वालों के साथ में करते रहते महाराज। ब्रज में सुंदर सुंदर लीलाएं गोकुल में मेरी कन्हैया कर रहे थे।
तो कंस ने राक्षस भेजना शुरू कर दिया कन्या को मरवाने के लिए। वक्रासुर भेजो महाराज, कन्या मारवे काजे, कन्या ने बहू को उद्धार कर दो। और फिर दूसरो राक्षस सत्तासुर भेजो महाराज, ये कन्या को सटक में मारो तो कन्या ने को उद्धार कर दो। कन्या धीरे धीरे उद्धार करते जाते हैं और कंस राक्षस भेजता जाता है। आज बाबा नंद बड़े भयभीत हो गए और बाबा नंद ने रात्रि के समय सभा बुलाई और ग्वाल वालों से बोले कि भैया आओ, हमारो कन्या यहाँ पे सुरक्षित नहीं और मेरी कन्या को यहाँ पे सुंदर व्यवस्था नहीं मिल रही, तो मैं चाह रहा हूँ कि कन्या को और दूसरी जगह ले चले।
कन्हैया ने इस बात को ग्वाल वालों के मुख से जब सुना, कन्हैया गौ माता से बहुत प्रेम करते हैं और जब गौ हत्या के बारे में कन्हैया सुनते हैं उनसे रहा नहीं जाता। तो मेरे प्रभु ने सुंदर विचार बनाया कि इस कल्याणक का मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। आज मेरे प्रभु ने सभी ग्वाल वालों को बुलाया और ग्वाल वालों से बोले कि सखाओ, आज मैं तुम्हें एक नया खेल बताने जा रहा हूँ, नई क्रीड़ा करने जा रहे हैं हम लोग। ग्वाल वाले बोले कन्हैया जल्दी बता कौन सा नया खेल है वो। कन्हैया बोले भैया मैं तुम्हें आज बैट और बॉल का खेल सिखाऊंगा, बल्ला और गेंद का खेल। मालूम है जो क्रिकेट हम देखते हैं उसका आविष्कार कहां पे हुआ? कहां पे हुआ मालूम है आप लोगों को? उसका आविष्कार हमारे वृंदावन धाम में हुआ और वो भी हमारे कन्हैया ने किया। तो सब ग्वाल वालों को इकट्ठा किया मेरे कन्हैया ने। कन्हैया ने चंदन को बल्ला बनाया और श्रीदामा से बोले श्रीदामा तू सुंदर सी बॉल बनवाए के ला। श्रीदामा अपने घर गया और अपनी मैया से बोलो मैया एक सुंदर सी बॉल वाला। श्रीदामा की माँ ने रेशम की बॉल बनाई के श्रीदामा को दई खिलवे की ताई और लेकर के श्रीदामा कन्हैया के पास आए। कन्हैया चलो भैया, और दाऊ जी ये बिल्कुल मत बताइए क्योंकि दाऊ जी ये पता चल गई शेषा बता रहे और मैं लड़ मरेंगे, तो दाऊ जी बिल्कुल मत बताइए। ग्वाल वाल बोले कन्हैया पर ले कहाँ जा रहे हो तू? बोले जमुना जी के। भाई हम नहीं जाएंगे जमुना जी पे, हमने सुनी वहां तो विषेलो कालिया नाग रहते और कहीं हम मर मराएंगे, हम तो अपनी माँ के अकेले वैसे। कन्हैया बोले तो हम कौन से 5 भाई हैं? लेकिन आजकल तो प्रेम से बोलो, आजकल तो जनसंख्या बढ़ाने में लोग इतने उत्सुक हैं कि महाराज पता ही नहीं चलता, एक दर्जन एक टीम बन जाती है। हमारे मथुरा में एक व्यक्ति के कम से कम 27 बालक हैं। हमारे 27 बालक है, उसने कितनी मेहनत अपने जीवन में संघर्ष किया होगा। 2-3 टीम बना के रखी उसने। अब हमारे योगी जी ने पाबंदी लगा। हाथ उठा के बताइए। अच्छा जो नहीं है भैया वो बैठ के देख लेना। ब्रज की भाषा है बारह। कन्हैया ने सुंदर खेल किया और जैसे ही मेरे कन्हैया खेलने लगे तो जान पूछ करके कन्हैया ने एक ऐसा
अपने उस बेड को, और जिस जगह कालिया नाग रहता था उस जगह गिर पड़ी। श्री रामा बोलो लाला तेने जानबूझ के सबरो काम करो जी खेल। सात कोश की जय गिरिराज महाराज की। देखिए सभी गिरिराज जी का दर्शन करेंगे और थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ी कथा बोल दूं फिर सभी पूजन करके मोनथार मेवा बाटी मठरी में सूर है। तो बंधुओं मैं आपको संबोधन कर रहा हूं, आप सभी लोगों से कहता हूं, कल कन्हैया की बारात जाएगी कुंडलपुर और अपहरण करके आएंगे। जैसे हम संसार के व्यक्तियों की शादी में शामिल होते हैं कोट पैंट पहन के, कुर्ता टोपी पहन के, तो सभी लोग सुंदर व्यवस्था से आएंगे और नई नई साड़ी पहन करके कन्या की बारात में चले। सभी लोग बैठ जाएंगे और एक एक करके पूजन करेंगे। वैसे सभी शांति बना के बैठ गए। कृपया भीड़ ना लगाएं, धीरे धीरे पूजन बनाएं, अपनी व्यवस्था को बना के रखिए। सभी लोग अभी बैठ जाएं। आप सभी लोग कृपया करके बैठ जाइए और थोड़ा जगह कर दीजिए ना। बैठ जाएं। राधे ये व्यवस्था आप लोगों के लिए की है। आप सभी
सभी लोग पहले बैठ जाएं। सभी लोग पहले बैठ जाइए नीचे। सभी लोग अपने अपने यथास्थान बैठ जाएं। जो जहां खड़े हैं वो वहीं बैठ जाएं। बैठ जाएं सभी। और जे आगे बढ़ के धर्म हम ऐसो मचो ब्रिज में तो भैया सबके सररंग उमंग सींचे वाह का मजा आ रहा है। क्यों पदमा कर छज्जन घातन बैठ छाजत के सर अरे होरी में होरी में होरी होरी में होरी में होरी में होरी होरी में होरी होरी में होरी में गयो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में बाजू बंद मेरे बड़ो रे मोल को बाजू बंद मेरे बड़ो रे मोल को थोपे बने मेरे टोल को बाजू बंद मेरे बोल नंद के पर जंग रसिया होई मैं होए गयो बाजू बंद रसिया होई मैं होए गयो बाजू बंद रसिया होई मैं होए गयो बाजू बंद रसिया होली में फिर होए गयो बाजू बंद रसिया होली में सास लड़ेगी मेरी नंदन लड़ेगी सास लड़ेगी मेरी नंदन लड़ेगी सास लड़ेगी मेरी नंदन लड़ेगी हसम की सिर पे मार पड़ेगी हसम पड़ेगी जय सब रस बंद रसिया होली में होए गयो बंद रसिया होली में होए गयो बाजू बंद रसिया होली में होए गयो बाजू बंद रसिया होली में ऊधम तेने लाला बहुत मचायो ऊधम तेने लाला बहुत मचायो लाज शरम जाने कहाँ धरी आयो लाज शरम जाने कहाँ धरी आयो ऊधम कहाँ धरी आयो आए गई तो तेरे तंग रसिया होली में होए गए बाजू बंद रसिया होली में होए गए बाजू बंद रसिया होली में होए गए बाजू बंद रसिया होगी आरती होगी प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। तो आइए सभी लोग आकर ठाकुर जी का पूजन करें। श्री व्यास जी श्री बिहारी जी महाराज आपके महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे सिर पर हाथ रख दो राजा, मेरे सिर
दर्शन होवे आस यही है, जीवन की अभिलाष यही है, जीवन की अभिलाष यही है, दर्शन होवे आस यही है, दर्शन होवे आस यही है, जीवन की अभिलाष यही है, जीवन की अभिलाष यही है। पूरन को अभिलाषा मेरी राधा रानी, देखो अभिलाषा मेरी राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सर पर हाथ रख दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, सर पे हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पे हाथ रख दो राधा रानी, दर्शन लेके प्यास बुझाओ, दर्शन लेके प्यास बुझाओ, दर्शन देकर प्यास बुझाओ, दर्शन देकर प्यास बुझाओ, मेरे सोए भाग्य जगाओ, मेरे सोए भाग जगाओ, मेरे सोए भाग्य जगाओ, मेरे सोए भाग जगाओ। आज मेरी बात रख लो राधा रानी, हाथ मेरे बात रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सर पे हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो 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 राधा रानी। बड़ी दूर से चल कर आई, 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 महल तुम्हें छोड़ के आई, मैल मैले छोड़ के आई, महल तुम्हें छोड़ के आई, मैल मैले छोड़ के आई, बड़ी दूर से चल कर आई, बड़ी दूर से चल कर आई, महल तुम्हें छोड़ के आई, मैल मैले छोड़ के आई। चरण कमल के पास तालियों के साथ राधा रानी, हे हो साथ दे दो राधा रानी, चरण कमल का वास दे दो राधा रानी, चरण
परम परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर नंद नंदन देव के नंदन परमानंद ठाकुर आनंद चंद मूर्ति वृंदावन बांकी बिहारी लाल की प्रत्यक्ष विग्रह वैष्णव संतों का परम है श्री राधा रानी की कृपा में श्रीमद् भागवत महापुराण आज हम सभी भक्त मिलकर के भागवत जी के षष्ठ दिवस में प्रवेश करेंगे और अमृतमयी गंगा में बार बार गोता लगाएंगे। प्रेम से बोलो मेरे गोविंद की अकारण करुणा के कारण ही हमें श्रवण के लिए मिल पाते हैं। मैं रोज कहा करता हूँ कि संत मिलन और हरि कथा बड़े भाग के हो। संतों की